नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। तो इस वक्त कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपको सीधे ले चलते हैं। कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी। और बड़े तकनीकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो, तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है, उसके आलोक में ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 6 से 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए। और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं, और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर इनकी क्या स्थिति रहेगी? ये विशिष्ट अभी जो स्थिति है, ये अपने ही वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए। ठीक है, टोटल कितने होंगे सर? मैंने बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। हाँ, यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना। ये हमको हम अनुमान नहीं मार सकते, क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है। ठीक है ना, ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। मैडम ये ले लीजिए। हाँ, हो गया। ठीक है ना, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से वो विशिष्ट जिस दिन से अधिसूचना निकलेगी, उसके गाइडलाइन निकलेंगे तब से ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कैबिनेट के निर्णय के बाद जो अधिसूचना निकलेगी, प्रक्रिया निर्धारण होगा, उसके बाद जो नियमावली में जो अन्य प्रावधान है उस तिथि से पुराना ही रहेगा। अभी तो पुराना ही रहेगा, और उसके बाद जब परीक्षा लिखेंगे तो नया वेतनमान मिलेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है। और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूजमेंट पार्क का है, और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है, और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है, और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है, मैं आपको कॉपी देता हूँ। ठीक है, राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। तो इसमें 136 करोड़ 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनबाड़ी है, सबको अपग्रेड कर दिया गया है। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है।
पहला है जो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे सा शेड निर्माण है और संरचना और मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के बीच नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96 लाख 79 हज़ार रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है बिहार जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था, उसके साथ माँ सीता का सामने आ रही है। पटना से नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही है। कैबिनेट ने इस मांग पर मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। तो शिक्षक कर्मियों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने है। तो 2024 में महज कुछ ही दिन बाकी है, नए साल के आने में महज कुछ ही दिन बाकी है और उससे पहले ये बड़ा तोहफा राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को। तो 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा इसमें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसमें अब नियोजित शिक्षक को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी नियोजित शिक्षक भी अब राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट ने इस मांग पर मुहर लगा दी है। सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। लगातार इस मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था नियोजित शिक्षकों के द्वारा। अब उनकी ये मांग पूरी हुई। बहुत बड़ी खबर सामने, शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है। तो नया साल आने वाला है, 2024 आने वाला है और ठीक उससे पहले ये बहुत बड़ा तोहफा। संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अशोक जी, नया साल आने में महज कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में सरकार ने नियोजित कर्मियों को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन 2024 का भी तो चुनाव आने वाला है अशोक जी, और ठीक उससे पहले ये बड़ा स्टंट, ये बड़ा दांव खेला है सरकार ने। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है, वह नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर के आया है। और यही वजह है कि लगातार एक लंबे अरसे से नियोजित शिक्षक जो राज्य में करीब 2.5 लाख से ज्यादा हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें भी सरकारी शिक्षक का दर्जा मिले। वो लगातार मांग कर रहे थे कि बीपीएससी से जिन शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उससे पहले नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक घोषित किया जाए। और इसके लिए सदन के अंदर जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो बिहार विधानमंडल के अंदर और सड़क के बाहर जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने लगातार आंदोलन किया था। आपको याद होगा कि इसी आंदोलन के चलते के पाठक ने इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक डंडा चलाया था और कई शिक्षकों की नौकरी भी चली गई थी। उनकी यही मांग थी कि सरकारी सेवा उन्हें दी जाए, यानी कि उनको सरकारी शिक्षकों की मान्यता मिले और जो नियोजित इकाई हैं उससे उन्हें छुटकारा मिले, जिससे वो कहीं भी एक जिले से दूसरे जगह उनका स्थानांतरण हो, उनका पीएफ कटे और उनकी सेवा अस्थायी हो। इसको लेकर के लगातार मांग की जा रही थी और आज नीतीश ने यह तोहफा उन्हें दे दिया है। आपने जो सवाल किया है, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार और खासकर नीतीश कुमार शिक्षकों के एक बड़े समूह को नाराज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी सेवा शिक्षक बनाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी हमने जो दर्शकों को दिखाया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी एस.के. सिद्धार्थ ने जो प्रेस में अभी उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके मुताबिक इन शिक्षकों को अब एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और 3 बार जो शिक्षक
3 बार में भी जो शिक्षक सफल नहीं होंगे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि राज्य सरकार ने इन्हें तोहफा तो दिया है, लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है, एक शर्त भी लगाई गई है और इन नियोजित शिक्षकों की भी एक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में जो सफल होंगे उन्हें ही सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। अगर पहली परीक्षा में वो फेल कर जाते हैं तो उन्हें फिर 2 बार मौका मिलेगा, यानी कि दूसरी बार भी वो परीक्षा दे सकेंगे। दूसरी बार भी अगर वो फेल कर जाते हैं तो तीसरी बार उन्हें मौका मिलेगा, और तीसरी दफे भी अगर वो फेल कर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यह शर्त भी लगाई गई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन शिक्षकों ने लगातार 2 दशक से 1.5 दशक से तो ज्यादा हो ही गया है, इन्होंने लगातार शिक्षण का काम किया है। वैसी परिस्थिति में जिस वर्ग के वो शिक्षक हैं उस वर्ग के की अगर उन्हें परीक्षा ली जाती है तो वो उसमें जरूर सफल होंगे और उन्हें कामयाबी मिलेगी। जी नियोजित शिक्षकों को तोहफा अशोक जी, उसके बाद शर्तों के ऊपर पहली शर्त यह है कि आप 3 बार में परीक्षा निकालिए, उसके बाद आपको ये दर्जा दिया जाएगा। ये तोहफा है कि स्टंट है पॉलिटिकल? देखिए, ये विभागीय परीक्षा होगी और ये इस परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी एक तरह से कहिए औपचारिकता होगी, उससे नियोजित शिक्षकों को घबराना नहीं चाहिए। और सरकार भी चाहती है कि उसके दामन पर यह दाग न लगे कि वो नियोजित शिक्षकों, सभी नियोजित शिक्षकों को बगैर कोई शर्त पूरा किए हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दी है, सरकारी शिक्षक का दर्जा उन्हें मिल गया है। इसलिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह प्रक्रिया नियोजित शिक्षकों को भी मान्य होगा और निश्चित रूप से वो परीक्षा में सफल होंगे और फिर सरकारी शिक्षक वो कहलाने के योग्य होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।